हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं। अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो थोड़ी कठिन है। कठिन इसके लिए क्योंकि हम बड़े हिंदी वाक्य को 9 टेंस फॉर्म्स में, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट में अंग्रेजी में बनाने वाले हैं। और अगर आपको ये एक्सरसाइज में जो कर रहे हैं वो खुद से करने आ गया, इसका मतलब आप अंग्रेजी वाक्य बनाने के लिए सक्षम हो गए हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वाक्य कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा। पहला वाक्य, उसके देश के पास कोई भी प्राकृतिक साधन नहीं है। वाक्य का आखिरी शब्द है और इस है के पहले कोई भी एक्शन वर्ड न होने के चलते ये सिंपल टेंस है शब्द होने के कारण ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसके पास नहीं है? उसके देश के पास। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत उसके देश के पास नहीं है, हिज कंट्री डज नॉट हैव। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ एनी नेचुरल रिसोर्सेस। मेरा अंग्रेजी वाक्य हिज कंट्री डज नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेस। अगला वाक्य, छोटे बच्चे रात भर अक्सर रोते हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है इसलिए वाक्य प्रेजेंट टेंस। इस है शब्द के पहले जो एक्शन वर्ड आया है उसमें रहा ये शब्द नहीं है और उसके पहले आया हुआ एक्शन वर्ड भूतकाल में नहीं है, इसके लिए ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। सवाल पूछना है, कौन अक्सर रोते हैं? छोटे बच्चे। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत छोटे बच्चे अक्सर रोते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफन क्राई। अक्सर का मतलब ऑफन होता है। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ थ्रू आउट द नाइट। अगला वाक्य, वह अपने दोस्तों के साथ उसका सारा समय बिता रही थी। वाक्य का आखिरी शब्द थी इसलिए वाक्य पास्ट है। थी के पहले जो एक्शन वर्ड आए उसमें रहा ये शब्द होने के चलते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन बिता रही थी? वह। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत वह बिता रही थी, शी वॉज स्पेंडिंग। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ ऑल हर टाइम विथ हर फ्रेंड्स। अगला हिंदी वाक्य, सर्कस में हाथी 10 मिनट से ज़्यादा के लिए 2 पैरों पर खड़े रह सकते हैं। इस वाक्य में हम हाथी क्या कर सकते हैं उनकी क्षमता के बारे में बोल रहे हैं। क्षमता दर्शाने के लिए अंग्रेजी में जो शब्द का उपयोग किया जाता है वो है कैन। वाक्य का आखिरी शब्द है और उसके पहले खड़े रह सकते हैं। रह सकना, सकना इज कैन, खड़े रहना इज स्टैंड। कौन खड़े रह सकते हैं? सर्कस में हाथी। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत सर्कस में हाथी खड़े रह सकते हैं, एलिफेंट्स इन द सर्कस कैन स्टैंड। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ ऑन 2 feet for more than 10 minutes. Elephants in the circus can stand on 2 feet for more than 10 minutes. अगला हिंदी वाक्य, मेरे पिताजी ने 6 स्कूल बैग्स में से एक चुनने के लिए मुझे कहा था। वाक्य का आखिरी शब्द था इसलिए पास्ट टेंस था। इस शब्द के पहले जो एक्शन वर्ड आया वो भूतकाल में होने के कारण ये वाक्य पास्ट परफेक्ट। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत मेरे पिताजी ने कहा था, माई फादर हैड टोल्ड। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ माई फादर हैड टोल्ड मी टू चूज 1 out of the 6 स्कूल बैग्स। अगला हिंदी वाक्य, मेरी भतीजी का पति भारतीय सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी था।
वाक्य का आखिरी शब्द था, उसके पहले कोई भी एक्शन वर्ड नहीं, इसलिए वाक्य सिंपल पास्ट। कौन था मेरी भतीजी का पति? मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत मेरी भतीजी का पति था। माई नीसेस हस्बैंड वॉज। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ अ सीनियर ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। माई नीसेस हस्बैंड वॉज अ सीनियर ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। आखिरी वाक्य लेते हैं। हमें सब्जियां और फल काटने के लिए एक तेज़ चाकू का हमेशा उपयोग करना ही चाहिए। यहाँ पे हम ज़बरदस्ती की भाषा कर रहे हैं कि अगर आपको चाकू इस्तेमाल करना है तो आपको तेज़ चाकू ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम ज़बरदस्ती की भाषा करते हैं तो अंग्रेज़ी में जो शब्द का उपयोग होता है वो है मस्ट। तेज़ चाकू का उपयोग करना ही होगा। किसे करना ही होगा? हमें। हमारे इंग्लिश वाक्य की शुरुआत हमें हमेशा करना ही होगा। वी मस्ट ऑलवेज यूज़। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ वी मस्ट ऑलवेज यूज़ अ शार्प नाइफ टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें सब्जियां और फल काटने के लिए एक तेज़ चाकू का हमेशा उपयोग करना ही चाहिए। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।